नमस्ते, मेरा नाम जिज्ञासा तोमर है। मैं जीआईसी पजीशलानी में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री महावीर सिंह तोमर जी है एंड मेरी माताजी का नाम श्रीमती कला देवी है और मैं जीआईसी पजीशलानी में क्लास 10th के पेपर दिए हैं अभी। मैं सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले ब्रश करती हूँ, मुँह धोती हूँ, फिर उसके बाद थोड़े 1 घंटे स्टडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं, फिर 1:30 बजे वापस आते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं और फिर मम्मी की हेल्प करते हैं किचन में जो भी करते हैं और कपड़े धोते हैं अपने। और फिर शाम को जब पापा आते हैं फिर उनके पैर दबाते हैं और फिर थोड़ी देर हम लूडो खेलते हैं हम पापा के साथ। और फिर उन्हें जब सिर दर्द होता है तो उनके पैर भी दबाने लग जाते हैं और फिर पापा हमें 2 घंटे तक स्टडी फिर से करवाते हैं। और मुझे जो पसंद है वो मेरे माता पिता मुझे ला के देते हैं। मुझे खाने में फल फ्रूट में मैंगो बहुत पसंद है, वो मेरे पापा मुझे ला के देते हैं। और खाने में जैसे मुझे मैगी भी अच्छी लगती है तो जब मैं मांगती हूँ तो मुझे दे देते हैं। और खीर में सिमोई की खीर मुझे बहुत पसंद है, वो भी बनाते हैं। और मतलब मेरे पूरे परिवार मुझे इतना पसंद करते हैं कि मैं कह नहीं सकती। सब मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं अपने घर में इकलौती बेटी हूँ, तो मेरे बाद उन्हें भी उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर होगी, मेरे भाइयों की। जब हमारे स्कूल में डांस मतलब कुछ भी प्रोग्राम होता है, फिर मतलब जैसे 26 जनवरी होगी, 15 अगस्त हो गए, तो उसमें मतलब सारे टीचर बोलते हैं मेरे को कि तू बहुत अच्छा डांस करती है, कि कर ले तू है। फिर मैं कर लेती हूँ, पर मुझे सब लोग ये बोलते हैं कि तू सबसे बेस्ट डांसर है पूरे जौनसार बावर में, जो भी हमारा इलाका है। सब कहते हैं कि महासू महाराज से एक ही कृपा है कि तू बस आगे बढ़ती जाए। हाँ, मेरा मन करता है कि मैं डांस करूं और मैं डांस भी करने लग जाती हूँ। मैं अपनी डांस की प्रैक्टिस अपने घर में ही करती हूँ। कभी मैं घर पे करती हूँ, कभी छत के ऊपर, और कभी जहाँ जाते हैं वहाँ अगर गाना सुनाई दे तब वहाँ भी कर लेते हम डांस। मैं जब घर पे काम करती हूँ तब भी डांसिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे को मंदिर जाने का बहुत शौक है। यहाँ पे महासू महाराज का मंदिर है जो यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है। जब भी हमारे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो हमारे पेरेंट्स, हम पूरी फैमिली जाते हैं महासू महाराज के मंदिर, क्योंकि वहाँ महासू महाराज ने हमें सब कुछ दे रखा। महासू महाराज ने हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी की, इसलिए हम हर साल हर छुट्टी में वहाँ पे जाते हैं। मैं डांस के साथ अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करती हूँ और खेलना कूदना मेरे को बहुत पसंद है। जैसे मतलब बैडमिंटन मुझे सबसे अच्छा लगता है खेलने में। मैं जयपाल सिंह चौहान, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज पजीटिलानी, कालसी, देहरादून। हमारे स्कूल की स्टूडेंट जिज्ञासा जो कि 10th क्लास में वर्तमान में पढ़ रही है। स्टडी जो है इनका आउटस्टैंडिंग है। स्कूल की जो भी क्रियाकलाप होते हैं या कुछ भी एक्टिविटीज होती हैं शिक्षा से संबंधित या सोशल वर्क से संबंधित, उसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और जिसमें ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है।
और मैं समस्त विद्यालय परिवार को बहुत हर्ष का विषय महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो छात्रा है जिज्ञासा तोमर किसमें कितना है दम, भाग लिया, उसके 4 राउंड पार करके अब वो जो इसका जो फिनाले है उसमें पहुंची है। तो इसके लिए हम मासू महाराज जो हमारे इष्ट आराध्य देवता है उनसे हम सभी लोग प्रे करते हैं कि लड़की जो है वहाँ भी जो है फर्स्ट पोजीशन पे आए, ऐसा हम समस्त विद्यालय परिवार अपेक्षा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नरेश चौहान, हिंदी पढ़ाता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज पजीटीलानी, मैं यहाँ पे अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल की एक छात्रा है, उसका नाम जिज्ञासा है, मैं उसका क्लास टीचर भी हूँ। और ये जो बच्ची है बहुत अच्छी है और क्लास में भी बहुत अच्छा अनुशासित है और बहुत अच्छा पढ़ाई में भी है। ये छात्रा जो भी हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं उसमें हमेशा प्रतिभाग करती और बहुत अच्छी प्रतिभा है इनके अंदर, बहुत अच्छा नृत्य करती है, साथ साथ ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। मैं तो इसे पढ़ाता भी हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये बहुत अच्छे से उसको याद करके भी लाती है और जब मैं कुछ इसे समझ में ना आए तो ये दोबारा भी पूछती है। जैसे कि जिज्ञासा ने किसमें कितना है दम में डांस प्रतियोगिता में भाग लिया और उसने उसके 4 राउंड क्लियर करके फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये वो फाइनल राउंड जीत के आए, हमारे स्कूल का, अपनी फैमिली का, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करे। मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम महावीर सिंह तोमर है, ग्राम सभा कोटा तारली का रहने वाला हूँ। मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। जो मेरी बेटी है उसका नाम जिज्ञासा तोमर है, जो उसके बाद का बेटा है उसका नाम ध्रुव सिंह तोमर है, उसके बाद का जो बेटा है उसका नाम मोहित सिंह तोमर है। मेरी जिज्ञासा बेटी बचपन से ही इनको डांसिंग में इनका बहुत ही शौक था। जिसके लिए कि हम भी ये चाहते थे, मेरे पे एक इकलौती बेटी है, कि हम अपनी बेटियों की खुशी को बरकरार रखें। और इन्होंने डांसिंग में बहुत ही अपनी अभिलाषा को प्रेरित किया है और साथ साथ में मेरी बेटिया ने पढ़ाई पे भी जोर दिया है, जिससे कि राजकीय इंटर कॉलेज पजीटीलानी में सभी जो अध्यापक टीम्स है सभी मेरे को फ़ोन करके बताते कि आपकी बेटिया का जो जलवा है वो बहुत ही अच्छा है, चाहे डांसिंग में है चाहे एजुकेशन में है। तो मुझे अपनी बेटी पे गर्व है कि आज मेरी बेटी मेरे नाम को रोशन कर रही है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इतना गर्व महसूस होगा अपनी बेटिया पे, जिससे कि आज मैं अपना सिर ऊंचे करके चलता हूँ। मुझे अपनी बेटी पे गर्व है कि जिन्होंने जो पारंपरिक जौनसार बावर के पारंपरिक के तहत है, उस तरह से मुझे जो मैसेज आते स्कूल के, वो कहते हैं कि जौनसार बावर की पहली बेटी है जो डांस में उपलब्धियां प्राप्त कर सकती है। तो मैं मासू महाराज से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी बेटिया को ये जो उपलब्धियां हैं वो अपना आशीर्वाद दे के पूरी करने की कोशिश करें। मेरी बेटी जब भी किसी भी हर पल पे हर कदम पे डांस के ही अनुसार चलती है, ठुमक ठुमक के। घर में पढ़ाई के लिए बोले
तब भी डांस पे ज़्यादा फोकस रखती है, और कुछ वर्क करने के लिए बोले तब भी डांस पे फोकस रखती है। चाहे जच्चा बच्चा कुछ भी इसको मिल जाए, सबके साथ डांस, कुछ पढ़ाई की बातें भी इतनी नहीं करती है जितनी बातें डांस के अकॉर्डिंग करती है। तो डांस में इनको बहुत ही बड़ा शौक है, जिससे कि मुझे महसूस होता है कि मेरी बेटी डांस में बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकती है। मासू महाराज का आशीर्वाद, परशुराम भगवान का आशीर्वाद रहेगा, अपने बड़ों का, सभी सदस्यों का आशीर्वाद रहेगा, तो मेरी बेटी डांस में उपलब्धि प्राप्त कर सकती है। डांस के साथ साथ अभी मेरी बेटिया ने जो 10th का एग्जाम दिया है, उसमें मुझे ये भी मैसेज आ रहे हैं टीचरों के कि आपकी बेटी अच्छे नंबर से पास होगी, और बहुत ही शौक इनको पढ़ाई का भी है, और साथ में इनकी जो गवर्नमेंट जॉब की चॉइस है उसके लिए पूछा जाता है तो वकील बनने की चॉइस है। तो मुझे उम्मीद है कि अपनी बेटी पे कि ये वकील भी बन सकती है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे है, स्कूल क्लास में फर्स्ट नंबर पे रहती हैं। जब मेरी बेटी 3-4 महीने की थी तो ये सबको परेशान करके रखती थी, क्योंकि रात को रोती थी, दिन में सोती थी, और सभी सदस्य घर के दिन भर काम करके आते थे, तो जब ये रोती थी रात को तो सबको जगा देती थी। आज मेरी बेटी सबके लाडली बनी है। बचपन में तो सभी लोग इस बेटिया को कहते थे कि इसको फेंक दो, ये बहुत शैतान है। आज सबकी लाडली बेटी बन चुकी है, सबका दिल जीत लिया इस बेटिया ने। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मेरी बेटी को जिस चीज़ का शौक है, मैं आपके चरणों में अपना नतमस्तक करता हूँ कि मेरी बेटिया का शौक पूरा हो जाए, सबसे प्यार मिले, सबसे अच्छे पढ़ाई करें, सबसे अच्छा डांसिंग करें। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। अब मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम में डांस कंपटीशन में भाग लिया, उसके 4 राउंड कंप्लीट करके फाइनल पहुंच चुकी है। मैं मासू महाराज, परशुराम भगवान, शिव शंकर जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हे भगवान, मेरी बेटी सबसे आगे टॉप पे रहे, और फाइनल जीत के इस क्षेत्र का, इस परिवार का, उस विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज पजीटी लानी देहरादून का नाम रोशन करें। मेरा नाम कला देवी है। मैं ग्राम कोठा ताली की रहने वाली हूँ। मेरे बेटी का नाम जिज्ञासा तोमर है। मेरे 2 बेटों का नाम यश और ध्रुव है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है। तीनों बच्चे जो मैं बोलती हूँ वो कहना मानते हैं। पढ़ाई में भी मेरे बच्चे तीनों बहुत होशियार हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी पजीटी लानी में पढ़ती है। सुबह उठ के बहुत अच्छा वो करती है, नहाती है, ब्रश करती है, और भगवान के मंदिर में जाके पूजा करती है। मम्मी के पैर छू के स्कूल जाती है, और अपना जब आती है तो खाना मांगती है, मम्मा मुझे खाना दो। खाना दे के फिर वो बोलती है मम्मा आपकी हेल्प करूं कपड़े धोने में, झाड़ू पोछे में। तो मैं कहती हूँ बेटा कर दे, मेरी तो कमर दर्द होती है, कर ले। तो झाड़ू पोछा सब करती है मेरी बेटी। बर्तन भी धुलाती है। 1 आधे घंटे में सब कंप्लीट करके मेरी बेटी मेरा काम ख़त्म कर लेती है। मम्मी का जो मेरा हाउसिंग का काम है वो ख़त्म करके वो जल्दी से अपना 1-2 घंटा अपना होमवर्क कर लेती हैं। उसके बाद मेरी बेटी शाम को थोड़ा खेलने बहुत पसंद करती है, बैडमिंटन। तो बच्चों के साथ थोड़ा बैडमिंटन खेलती है, और उसके बाद घर आके बोलती है मम्मी मैं आपकी हेल्प करूं खाना बनाने में। तो मेरी बेटी खाना भी बनाती है, और उसके बाद शाम को पूजा भी करती है, और पूजा करने के बाद मेरी बेटी पढ़ने बैठ जाती हैं। थोड़े बहुत हमारी हेल्प करती है। मम्मी पापा थक के आ रखे हैं, पानी देती है, सिर दबाती है, सिर दर्द होता है कभी तो मालिश भी करती है बेचारी। मेरी बेटी को डांस का बहुत ही ज़्यादा शौक है। वो जब काम करती है तब भी गुनगुनाती है, नाचती है, और खेलने में जब खेलती है तब भी नाचती है। उसके मतलब जो पैर है वो खुद के खुद, अगर टीवी में भी गाना आ जाए तो वो हिचकती नहीं है। चाहे वहाँ पे 50 आदमी बैठे हो, 100 आदमी बैठे हो, वो नाचने के लिए शुरू हो जाती है। उसका कोई वो नहीं है कि मुझे शर्म आएगी अभी अगर मैं नाचूंगी। वो कभी शर्माती नहीं है नाचने में, वो बिल्कुल बेझिझक होकर नाचती है। टीवी में, फोन में कहीं भी गाना चले वो नाचने लग जाती है। उसे नाचने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं बड़े होकर वकील बनूंगी और अपना नाच गाना भी करूंगी। ऐसा नहीं है कि बस अगर मेरे को वकील बनना है तो मुझे पढ़ाई करनी है।
मुझे नाचने का भी बहुत शौक है, मैं नाचूंगी भी और पढ़ाई भी करूंगी। और जो इनका नाचने का वो है उसके लिए उनके पापा बहुत फोकस कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि हमें भेजना नहीं है, कोई बोलते हैं कि नहीं ये ऐसे ही है, हमें अब ये पता नहीं क्या है, अब ऐसे ही पैसे दे रहे हो सो, लेकिन इनके पापा बोलते हैं कि नहीं, जब हमारे बेटी का जाने का वो है, बेटी के जब मन है तो हम बेटी का मन नहीं मार सकते, उनके लिए पूरा पूरा वो करेंगे, तब आगे भगवान जाने। हम बेटी के लिए पूरा खर्चा देंगे, जहाँ भी वो बोलेगी, नाचने के लिए बोलेगी वहाँ भी भेजेंगे, पढ़ाई के लिए बोलेगी वहाँ भी भेजेंगे। जब मेरी बेटी बचपन में इतनी शरारती होती थी, जब मेरी बेटी दूसरी तीसरी में पढ़ती थी तो मैडम रोज मुझे बुलाती थी कि आ जाओ भाई, आपकी जो जिज्ञासा बेटी है वो सब बच्चों को रुला देती है, बहुत शरारती है। तब मैं ऐसे ही बोलती थी कि तब क्या करना, अब शरारती है। लेकिन उसके बाद जब तक मेरी बेटी 5वीं 5th में पहुंची तब ऐसे बोलती थी कि अरे जिज्ञासा तो बहुत सुधर गई, तो बहुत समझदार लड़की हो गई। मैं कहा मैम होते हैं, बचपन में बच्चे ऐसे ही होते हैं और कोई बात नहीं। अब उसके बाद बोलने लगी कि नहीं अब तो बहुत सुधर गई, अब तो बहुत भाई भाई बहन बहन करके उनको बुलाती है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और प्यार से। और ऐसे भी बोलते हैं कि भाई आपके पास खाना है, खाना लाया, पानी लाया, बहुत ही समझदार बेटी है आपकी। मैंने कहा मैम होता ही है, बचपन में शरारती बच्चे होते ही है, वो तो भगवान की देन है, वो थोड़ा ना हम बनाते हैं, वो तो भगवान ने बनाया शरारती। लेकिन बड़े होकर वो मतलब अच्छी बनी, फिर उसके बाद कभी किसी को रुलाती नहीं है। जैसे कि मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम में भाग लिया, उसके 4 राउंड हो गए, अब वो फाइनल में पहुंच गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल में जीत के आए, हमारे गांव का, अपने स्कूल का और अपने परिवार का और पूरे जौनसार बावर का नाम रोशन करे। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी की हर मनोकामना पूर्ण करे। फिर एक दिन हमारे स्कूल में KKSD के टीम मेंबर्स आए। उन्होंने हमको बताया KKSD शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे दिखा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं अभी टीवी पे आऊँ और अपना टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया को दिखा सकूं। फिर मैंने भी KKSD का डांस में फॉर्म फिल किया और मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड विकास नगर में हुआ था, थर्ड राउंड मेरा दून में हुआ था, देहरादून में, और फोर्थ राउंड मेरा शेला को ही हुआ था। ऐसे करके मैंने 4 राउंड अपने क्लियर कर लिए हैं। अब मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हूँ। मैं माँ सुमारा से दुआ करती हूँ कि मैं फाइनल राउंड जीत के आऊँ और अपनी फैमिली का, स्कूल वालों का, पूरे गांव का, पूरे जौनसार बावर क्षेत्र का नाम रोशन करूँ। और मैं थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा का और पूरी फैमिली का जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट्स करते हैं। आज उन्हीं के कारण मैं अपना टैलेंट टीवी में दिखा सकूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का, KKSD के टीम मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर मैं अपना टैलेंट टीवी में दिखा सकी। थैंक यू KKSD।